अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है हिमांशु और आप देखें इन्फॉर्मेटिव टेक। और व्हाट इज सर्वर? अब नाम तो आप लोगों ने सर्वर का सुना होगा और जब भी सर्वर का नाम सुनते होंगे आपके माइंड में ये सवाल आता होगा कि आखिर ये सर्वर किस बला का नाम है, सर्वर क्या चीज है। अब यहाँ पे आप लोग सर्वर का सीधा सीधा मीनिंग समझ सकते हैं कि सर्वर का मतलब है सर्व करना। कोई भी चीज यहाँ पे, कोई भी डाटा यहाँ पे सर्व किया जाता है किसी डेडिकेटेड सर्वर से या डेडिकेटेड कंपनी से। अब बेसिकली फ्रेंड्स, सर्वर आपका यहाँ पे एक मोबाइल फोन भी होता है। लाइक अगर मैं अपने मोबाइल फोन को बात करूं तो ये भी एक सर्वर हो सकता है। मेरा जो कंप्यूटर पीछे पड़ा हुआ है ये भी एक सर्वर बन सकता है। एक डेडिकेटेड सर्वर भी हो सकता है। एक डेडिकेटेड कंपनी भी एक बहुत बड़े लेवल पे एक सर्वर को मेंटेन कर सकती होती है। तो छोटे लेवल से लेके जितने बड़े, मतलब जिसे नहीं कहा जाता जितना गुड़ डालो उतना मीठा, तो उतने बड़े लेवल पे यहाँ पे सर्वर जाते रहते हैं। अब बेसिकली सर्वर होती क्या चीज और काम कैसा करती है, तो इस चीज को यहाँ पे देख लेते हैं। तो फ्रेंड, इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल आप लोग इंटरनेट पे देखने को मिल जाती है कि तकरीबन आज से 4-5 साल पहले आप लोगों ने इस टाइम फेसबुक के ऊपर अपनी एक प्रोफाइल को अपलोड किया होगा, अपनी एक प्रोफाइल पिक्चर अपडेट की होगी, एक नॉर्मल फोटो कैप्चर करके लगाई होगी। तो आज की डेट में भी आप लोग फेसबुक पे जाके उस पिक्चर को देख सकते हैं और उसी रेजोल्यूशन में, उसी डिटेल में आप लोगों को फेसबुक पे देखने को मिल जाती है। आखिर वो फोटो अभी तक फेसबुक के पास पड़ी हुई कैसे है, वो फोटो कहां पे पड़ी हुई है? तो फ्रेंड, वो फोटो पड़ी हुई है सर्वर के अंदर। अब बेसिकली सर्वर क्या होता है? एक स्टोरेज होती है जहां पे काफी सारा डाटा सेव हुआ होता है। लाइक अगर मैं यहाँ पे एक स्पेसिफिक सर्वर की बात करूं, मतलब मैं अगर पर्सनली अपने सर्वर बनाता हूं तो अपने घर में एक छोटा सा कंप्यूटर ले सकता हूं जिसके अंदर 1 टेराबाइट या 2 टेराबाइट की हार्ड ड्राइव ले सकता हूं। उसमें काफी सारा डाटा रख देता हूं और उस कंप्यूटर को अपने घर के 3-4 कंप्यूटर जितने भी हैं उन कंप्यूटर के साथ लिंक कर देता हूं। अब उस कंप्यूटर के अंदर जितना भी डाटा पड़ा हुआ है उस डाटा को मैं उन्हीं 3-4 कंप्यूटर से एक्सेस कर सकता हूं। अब देखो, ये मैंने होम लेवल पे एक सर्वर बना लिया है, मतलब एक जगह डाटा पड़ा हुआ है और 3-4 कंप्यूटर से मैं उसे एक्सेस कर पा रहा हूं, मतलब यहाँ पे एक सर्वर। और अगर मैं यहाँ पे उसी कंप्यूटर के साथ 1000 कंप्यूटर जोड़ दूं तो एक वर्ल्ड लेवल पे सर्वर चला जाएगा। तो इसी तरह फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग के सर्वर काम कर रहे होते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पे बात करूं, इस टाइम जो आप लोग मेरी YouTube पे वीडियो देख रहे हैं तो ये YouTube वीडियो भी YouTube के सर्वर के अंदर पड़ी हुई है। वहां पे मैंने वीडियो बना के YouTube पे अपलोड की, वो वीडियो YouTube के सर्वर में स्टोर होगी और अब वहां पे हमेशा के लिए पड़ी हुई है। जब तक YouTube को डिलीट ना कर दे या जब तक मैं डिलीट ना कर दूं तब तक YouTube के सर्वर में पड़ी रहेगी। और जब तक जो बंदा यहाँ पे YouTube पे आके मेरी ये वीडियो देखना चाहता है आगे देख सकता है, क्योंकि वहां पे YouTube के सर्वर के साथ कोई 1000 नहीं, 2 लाख नहीं, 5 लाख नहीं, 5 करोड़ नहीं, हजारों करोड़ों यहाँ पे लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। मतलब मिलियंस ऑफ यहाँ पे लोग YouTube के सर्वर के साथ जुड़े हुए हैं और जिस टाइम जो बंदा आके कोई भी वीडियो देखना चाहे उस वीडियो को देख सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो सर्वर होते हैं उसके अंदर आप लोग किसी भी किस्म का डाटा स्टोर कर सकते हैं, किसी भी किस्म के यहाँ पे इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। बेशक होम लेवल पे आप लोगों ने सर्वर बनाना है तो आप लोग वो बना सकते हैं, बेशक आपने वर्ल्ड वाइड लेवल पे सर्वर बनाना है वो बना सकते हैं। अब जितनी भी यहाँ पे वेबसाइट वगैरह होस्ट होती हैं तो वो भी यहाँ पे अपना एक डेडिकेटेड सर्वर बनाती हैं जिसके अंदर उनकी वेबसाइट की सारी डिटेल पड़ी होती है। जिस टाइम भी उस वेबसाइट की उस डिटेल को एक्सेस करना है, सिंपल यहाँ पे डोमेन लिखते हैं www.example.com और वो वहां पे एक वेबसाइट ओपन हो जाती है और उसकी जितनी भी डिटेल होती है हमें स्क्रीन पर शो होना शुरू हो जाती है। तो वो जो जितना भी डाटा, जितनी भी पिक्चर, जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी इंफॉर्मेशन आपकी उसी कंपनी के सर्वर के अंदर सेव हुई होती है। तो फ्रेंड, यहाँ पे इस तरह से एक डेडिकेटेड कंपनी अपने एक डेडिकेटेड सर्वर बना सकती है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपके, जिस तरह मैंने होम लेवल पे सर्वर की बात की, इसी तरह यहाँ पे आप लोग के ऑफिस के अंदर भी सर्वर चल रहे होते हैं, आपके स्कूल के अंदर भी सर्वर चल रहे होते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे मेडिकल फील्ड के अंदर ये सर्वर काफी हद तक हेल्पकारी होती है। लाइक अगर मैं रिसेंट अपनी एग्जाम्पल दूँ तो मैं बचपन में जिस टाइम हॉस्पिटल में जाता था तो वहां पे क्या होता था कि बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, जैसा यहाँ पे फौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल। मैं जिस टाइम उस हॉस्पिटल में जाता था तो एक मैं रूम से उठता था और वहां पे वो डॉक्टर जो होते थे डाटा लेके इंटर कर देते थे और वो डाटा मैं जिस टाइम दूसरे किसी डॉक्टर के रूम के अंदर जाता था ऑटोमेटिकली वहां पे पहुंच जाता था। अब उस टाइम मुझे सर्वर वगैरह के बारे में इतना खास पता नहीं था, इंटरनेट वगैरह इन चीजों का नहीं पता था, तो मैं सोचता था कि यार चीज काम कैसा से करती है। तो अब जाके वो चीज पता चली है कि उस फौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल ने अपना एक स्पेसिफिक डेडिकेटेड सर्वर बना के रखा हुआ है जहां पे पूरा हॉस्पिटल एक सर्वर के साथ कनेक्ट हुआ है और सारी इंफॉर्मेशन उस पूरे हॉस्पिटल को यहाँ पे देखने को मिली है। अब इसी तरह यहाँ पे आप लोग के बैंकिंग जितने भी सेक्टर वगैरह हैं, जितने यहाँ पे बैंक होते हैं उनका अपना एक डेडिकेटेड सर्वर होता है। मतलब बैंक में जितने कंप्यूटर पड़े होते हैं उनका अपना एक इंटरनेट समझ लें, इतना अपनी इंफॉर्मेशन होती है जिसके ऊपर नॉर्मल इंटरनेट नहीं खुल सकता। मतलब www.google.com, youtube.com ये वेबसाइट्स नहीं खुल सकती। उनकी एक स्पेसिफिक वेबसाइट होती है, स्पेसिफिक डाटा होता है जो कि उस कंप्यूटर के ऊपर सिर्फ ओपन हो सकता है और उन कंप्यूटर्स को कभी भी इंटरनेट के साथ लिंक किया भी नहीं जा सकता, क्योंकि अगर वो इंटरनेट के साथ लिंक हो जाते हैं
तो भाई वो तो यहाँ पे हैक हो ही जाएगा, उनके जितना भी बैंक अकाउंट होगा। तो ये होता है बेसिकली जिसे कहा जाता है सर्वर डाउन हो जाना, सर्वर क्लैप्स हो जाना, सर्वर बंद हो जाना। तो ये यहाँ पे इस तरह से सर्वर काम कर रहा होता है। अब बेसिकली यहाँ पे जो सर्वर होते हैं उसके अंदर जो प्रोसेसर होता है, जो हार्डवेयर होती है, जो रैम होती है, वो सारी बहुत ही हाई लेवल की यूज की जाती है। मान लीजिए जिस तरह हम लोग यहाँ पे i7, i3, i5 वगैरह अपने घर में यूज कर रहे होते हैं प्रोसेसर इंटेल के, तो इसी तरह यहाँ पे इंटेल के Xeon सीरीज के प्रोसेसर बनाए गए हैं जो कि स्पेसिफिकली सर्वर के अंदर यूज होते हैं क्योंकि बहुत ही पावरफुल होते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि भाई सर्वर को मेंटेन कैसे किया जाता है, तो देखो ये बहुत बड़े बड़े लेवल पे जो सर्वर होते हैं उनके काफी बड़े बड़े बैकअप भी होते हैं। मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कभी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर बिजली चली भी जाती है तो वहाँ पे एक जनरेटर चल जाएगा। फॉर एग्जांपल एक जनरेटर भी खराब हो जाता है तो उसके बैक एंड पे दूसरा जनरेटर पड़ा होगा और 2-3 जनरेटर रखे होते हैं, लाइक गूगल हो गया, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया। तो इनके सर्वर कभी भी आप लोगों ने डाउन नहीं देखे होंगे, कभी भी आप लोगों ने नहीं देखा होगा कि कभी आप लोग यहाँ पे लैग देखने को मिल गया हो इनकी वेबसाइट्स के अंदर। कभी इस तरह का कहीं सालों बाद जाके कभी कभार इस तरह की कोई प्रॉब्लम बन जाती है, अदरवाइज कभी भी आप लोगों को सर्वर के अंदर प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलती क्योंकि उन्हें रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी देखने को मिली है। मान लो अगर किसी सर्वर की यहाँ पे ड्राइव खराब हो गई है, क्योंकि जिस तरह हम लोग यहाँ पे जीबीज यूज करते हैं ना, तो जीबीज के ऊपर टेराबाइट होता है, इसी तरह यहाँ पे योटाबाइट, पेटाबाइट वगैरह होती हैं। तो जितने भी सर्वर होते हैं उनकी यहाँ पे पेटाबाइट्स के अंदर ड्राइव होती हैं। तो मान लो अगर एक ड्राइव यहाँ पे खराब हो जाती है, वो डाटा खराब हो जाता है, तो वो अब डाटा कहाँ से वापस आएगा? तो बेसिकली कंपनी ने एक सर्वर की डबल कॉपी बना के रखी होती है। तो अगर एक यहाँ पे ड्राइव खराब हो जाती है तो वो डाटा एक और सर्वर के अंदर होगा, अगर वो सर्वर भी खराब हो जाता है तो उसका डाटा एक और सर्वर के अंदर पड़ा होगा। और ये वर्ल्ड वाइड लेवल पे इसी तरह सर्वर पड़े होते हैं। तो खूब सके यहाँ पे आप लोगों को सर्वर की सारी क्लियरेंस हो चुकी होगी कि सर्वर क्या चीज होती है, किस तरह से काम करती है, किस तरह के सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करती है और बेसिकली यहाँ पे सर्वर बनाया किस काम के लिए गया है। तो अगर फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे सारी क्लियरेंस हो चुकी है, आप लोग वीडियो अच्छी लगी और समझ आ चुके हैं सर्वर के बारे में, तो इस वीडियो को लाइक कर देना। और आपका कोई भी क्वेश्चन, प्रॉब्लम, सजेशन है इस वीडियो से रिलेटेड या किसी भी किस्म की टेक्नोलॉजी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो कमेंट में जाकर बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर बना दूंगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूं फ्रेंड्स आप लोगों को नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।